टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, बी और सी में। नंबर 9, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। एक सर्कल गिरा, ठीक है, और दूसरा सर्कल जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है बी और सी में। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने सर्कल्स आ गए? 2। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अब इसके बाद वाली जो लाइन है उसी में पूरा आंसर छुपा हुआ है। अब वो लाइन पढ़ के समझ गए, सॉल्व हो गया। क्या बोला है देखो, थ्रू बी, मतलब इस पॉइंट बी के थ्रू 2 लाइंस पास हो रही है, 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ। 2 लाइंस इसी पॉइंट बी के यहाँ से पास हो रही है। कौन कौन सी है? ABD और PBQ। मान लो एक लाइन ये गुजरी बी से, क्या नाम है इसका? AB। एक लाइन पास हुआ, दूसरा और एक लाइन भी पास हो रहा है इसी पॉइंट बी से, उसका नाम क्या है? PBQ। ये पॉइंट ले लेते हैं PBQ। तो 2 लाइंस पास हो रही है कहां से? पॉइंट बी के यहां से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद are drawn to intersect the circles at A, D, P, Q respectively। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया देखो, उसके बाद कुछ दूसरे लाइंस हैं, जैसे कि यहाँ जो पॉइंट C है, ठीक है, इसके साथ भी ये ज्वाइन किए हुए, मतलब A C के साथ ज्वाइन हुआ है, P भी C के साथ ज्वाइन हुआ है, A C के साथ, P भी ज्वाइन हुआ C के साथ, यहाँ से Q C के साथ और Q D के साथ। ठीक है, अब हमें इक्वल क्या दिखाना है? यहाँ पे हमें दिखाना है कि एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। ACP यह एंगल है, ठीक है, दिस इज एंगल ECP। इसको किसके इक्वल दिखाना है? QCD के, यह एंगल। समझ आ रही है क्वेश्चन? ठीक है, ACP किसके इक्वल दिखानी है? QCD के इक्वल। ठीक है, अब सब कुछ भूल जाते हैं, पहले वाले लाइन पे जाते इसके, उसमें क्या दिया होगा? B से 2 लाइंस पास हो रही है, राइट? सो क्या मिला था? 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स B एंड C। 2 सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? B और C में। एक यहाँ पे B में इंटरसेक्शन हुई है और दूसरी इंटरसेक्शन C में हुई है। ठीक है, और फिर क्या बोला था? B से ABD एंड दूसरी लाइन क्या थी? B से पास होने वाली PBQ एंड PBQ passes through B। कहां से पास हो रही है? B से पास हो रही है। ठीक है, अब दिखाना क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, दिस एंगल, ये हमको दिखाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे थे उनका देखते हैं पहले। ठीक है, ABD और PBQ, जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, सबसे पहले तो वहां देखते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ एक एंगल बन रहा है, यह एंगल, और इसके ऑपोजिट यहाँ पे और एक एंगल बन रही है, राइट? है ना? तो जहाँ पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट हुई है, वहां पे ये 2 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो लेट इट बी एंगल 1 एंड दिस वन बी एंगल 2। इक्वल होगा दोनों? क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली बताया था ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा और ये इसके इक्वल आएगा। नाम में छुपा हुआ है ना? अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये दोनों लाइंस पास हो रही है B से, तो
इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। स्टेटमेंट नंबर 1 डाल देते हैं। क्यों इक्वल हुआ ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम इन सर्कल्स को अलग अलग देखते हैं और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन ये है कि ये वाली सर्कल में हम AP को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैं अलग से फिर बना देता हूँ, एक ही सर्कल में सारा बनाएंगे तो फिर एकदम लोचा हो जाएगा। यहाँ पे है पॉइंट P, यहाँ पे है पॉइंट A, ठीक है। यहाँ पे है पॉइंट B और यहाँ है पॉइंट C। इस सर्कल के ऊपर में 4 पॉइंट है ना, A, P, B और C, A, B, B, C आ गया। इसमें से PB जुड़ा हुआ है, PC जुड़ा हुआ है, AB भी जुड़ा हुआ है और AC जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, वी आर ज्वाइनिंग AP। किसको ज्वाइन कर रहे हैं, AP को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, दोनों का एक साथ देख देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, जैसे वो कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं, हम ज्वाइन करने वाले हैं AP को, यहाँ पे A और B ज्वाइन होगा, ठीक है, और दूसरे वाले में D और Q ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ज्वाइन AP एंड DQ। तो ज्वाइनिंग वाली मैंने यहाँ नहीं दिखाया, अलग से डायग्राम बना के दिखा दिया, सारा इधर ही होगा तो फिर एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि हमने क्या कर दिया, सबसे पहले AP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो AP को ज्वाइन करने के बाद हमें जो जो एंगल्स मिले थे और जो जो एंगल्स हमको लाने हैं उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो उन्हीं के साथ काम करना है। तो देखो हमें इस वाले ट्रायंगल से कौन सा एंगल लाना था, मैंने एंगल 1 दिखाया था ना मैंने। एंगल 1 क्या है, एंगल ABP है ना, एंगल ABP, ये एंगल कौन से एंगल है, ये एंगल 1, ठीक है, मिल गया ना, ABP एंगल 1 मिल गया। दूसरा एंगल मुझे क्या दिखाना था, वो इक्वल दिखाना था, ये वाली कौन सी एंगल है, ACP, ACP ये वाली। अब बताओ इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन है, ध्यान से देखिए बताओ। हाँ सर। क्या है, सेगमेंट। यस, these are angles in the same segment. So if you are considering the AP as a chord, AP को ज्वाइन इसलिए क्या है, so that AP becomes a chord. अब AP अगर chord है तो ये रिमेनिंग पार्ट जो बची सर्कल की, दिस इज सेगमेंट। क्या ये सेगमेंट, और एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो इसी सेगमेंट में हमारा एंगल 1 भी बना है और एंगल ACP भी बना है, दोनों एंगल सेम ही एक ही सेगमेंट पे है ना। तो बोल सकते हैं ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ACP, बोल सकते हैं। नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग AP को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिला, एंगल ACT और एंगल 1 दोनों इक्वल है, समझ आ रहा है। आफ्टर ज्वाइनिंग AP एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल 1, क्लियर है। क्यों इक्वल हुआ, सेगमेंट 2 ले लो, ये ACP और 1 क्यों इक्वल हुआ, these two angles, ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है, एंगल्स इन द angles in the same segment are equal। तो ACP 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले सर्कल पे जाते हैं। दूसरे वाले सर्कल पे क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं देख लेते हैं पहले। B, D, Q और एक पॉइंट आ रही है C, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं इस डायग्राम पे क्या क्या ज्वाइन किया हुआ है, देखो D, C और B दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, D को जोड़ दो C और B के साथ, फिर Q भी B और C के साथ जुड़ा हुआ है, Q को भी जोड़ देते हैं, जुड़ गया ना। ये तो हमको यहाँ से मिल रहा था, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, AP तो यहाँ ज्वाइन किया था और यहाँ पे किसको ज्वाइन करना है, DQ को। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे किसको, D और Q को,
तो फिर से देखो, यहाँ से हमको डी बी क्यू मिला था एज एंगल 2, डी बी क्यू क्या मिला था, एंगल 2, और इसी में हमको ये वाली एंगल आनी थी ना, QCD। फिर से देखो, नाउ इफ यू कंसीडर QD एज ए कॉर्ड, इस पार्ट को छोड़ दो तो ये हमारी सेगमेंट बन जाती है, राइट। सो एंगल 2 एंड एंगल QCD, these two angles are in the same segment, so they will be equal, ठीक है। So after joining DQ को ज्वाइन करने पे क्या मिला, एंगल QCD इक्वल्स टू QCD किसके इक्वल मिला, एंगल 2 के। This will be statement number 3. Again the reason is angles in the same segment are equal. समझ आया तक? अब आते हैं हम ये वाली स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट 1 से हमको क्या मिला था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट 1 क्या मिला था, एंगल 1 वाज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब देखो एंगल 1 का वैल्यू हमें क्या मिला, एंगल 1 का वैल्यू ACB, एंगल 1 के जगह क्या आ जाएगा, एंगल ACB, और एंगल 2 के जगह क्या आ जाएगा, एंगल QCD। एंगल 1 ACB और एंगल 2 QCD कहां से मिला, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। आगे इक्वल ACB और QCD, आई बात समझ में? सब कुछ कहता है, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना था बस, ठीक है। तुम लोग पहले सोच रहे थे कि डायग्राम देख के सोच रहे थे ये कहां से क्या बन गया,